हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.4 तक देखा था। उसके क्वेश्चन किए थे ये सारे, है ना। आपने प्रैक्टिस की होगी सारे क्वेश्चन की। अभी तक जो अपन ने 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 किए उसकी, है ना। बच्चों, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। तो आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब हम आगे नया पार्ट पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे लंब रेखाएं। लंब मतलब जैसे नीचे कोई लाइन है और उसके ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन होती है तो वो लंब कहलाती है। जैसे ये एक, तो उसके ऊपर ये वाली लाइन लंब है, ये इसको लंब बोलते हैं हम। जैसे एक कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक ये लंब रेखा है, तो हम उसको लंब रेखाएं बोलते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करें और इनके बीच का कोण समकोण हो, देखो है ना समकोण कोण, तो वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, कहलाती है। यदि एक रेखा AB CD पर लंब है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? AB लंब है CD पर, हम ऐसे लिखते हैं। यदि A लंब है CD पर तो हम यह भी कहना चाहिए कि CD लंब है AB पर। हाँ, दोनों आपस में एक दूसरे पर लंब है ना। देखो ये वाली लाइन इस पे लंब है, वैसे ही ये वाली लाइन इस पे लंब है, तो आपस में एक दूसरे पे लंब है, मतलब ऐसे क्रॉस में काट रही है, तो उसको हम लंब रेखाएं कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे, देखो ये AB है और उस पे NL, ये लंब रेखा है। और जो AB NL को M बिंदु पर काटती है और उसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, पहला भाग और दूसरा भाग, और पहला भाग और दूसरा भाग, मतलब ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। करें प्रश्नावली 5.5, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? इसमें लंब रेखाओं के उदाहरण कौन है? मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं कौन सी थी? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद आया? जो पास वाली हो, जैसे ये और ये आसन्न भुजा, जो पास वाली भुजाएं दोनों, तो वो आसन्न भुजाएं कहलाती थी। तो फर्स्ट, ये कोई मेरे टेबल का ऊपरी सिरा है, तो इसकी ये और ये भुजा, ये आसन्न भुजाएं हो गई, तो ये आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो ये कौन सी हो गई? लंब रेखा हो गई। सेकंड, रेल पथ की पटरियां। अब हम पटरियां देखते हैं ना, ये देखो रेलवे लाइन की पटरी देखी ना आपने, तो उसमें देखना ये दोनों आपस में कैसे चलती है? पैरेलल। तो ये लंब होती है? नहीं, ये समांतर होती है। ये दोनों एक के साथ साथ चलती रहती है, तो ये लंब रेखा नहीं है। नेक्स्ट, अक्षर L बनाने वाला रेखाखंड। अब हमको अक्षर L बनाना है। L कुछ ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये मेरी परपेंडिकुलर है, लंब रेखा है। नेक्स्ट, अक्षर V बनाने वाला रेखाखंड। अब V कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसे बनाते हैं V, है ना। तो ये लंब है? नो, ये भी लंब नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए रेखाखंड PQ और XY पर लंब है। कोई रेखाखंड है PQ, ये कोई XY है और ये PQ है, वो आपस में एक दूसरे पर लंब है, और वो किस बिंदु पर काट रहे हैं? A बिंदु पर। तो हमको PAY का माप बताना है। देखो ये कोई रेखाखंड XY था और ये QP था, वो A बिंदु पर काट रहा है, तो मुझे PA और Y का माप बताना है। तो ये इसका माप कितना हो गया? 90 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, एंगल PAY इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन थर्ड, आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। आपने देखा था ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें D आती है, एक स्केल आता है, 2 ज्यामिति सेट स्क्वायर के 2 सेट आते हैं, प्रकार आता है, पेंसिल आती है, रबड़ आता है। अपन जब बुलाते हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स उसमें, तो उसमें 2 सेट स्क्वायर ऐसे आते हैं। देखो ये ऐसे कुछ देखिए आपने, एक तो 2 बिल्कुल एक जैसे होते हैं और 2 ऐसे होते हैं, ये ऐसे एंगल में। तो अगर 2 को मैं देखूं तो दोनों एंगल 45-45 के होते हैं, लेकिन दूसरे वाले में एक एंगल 30 का होता है
और एक एंगल 60 का होता है और एक 90 डिग्री तो दोनों में होता है। समझ में आया? आप खुद अपना सेट स्क्वायर बॉक्स खोल के देखो और उसमें देखो कि 2 सेट स्क्वायर होंगे जिसमें एक तो बिल्कुल चौकोर टाइप दिखेगा आपको ऐसा, और एक थोड़ा सा टेढ़ा होगा ऐसा। तो उसमें एक में तो होंगे एंगल तो इन कोणों पर बने कोणों के माप क्या है और क्या इनमें कोई ऐसी माप भी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? अब बताओ कौन सी माप उभयनिष्ठ है? 2 सेट स्क्वायर है, एक है मेरा ऐसा जिसमें एक एंगल है 45, दूसरा भी 45 और तीसरा है 90, और दूसरा सेट स्क्वायर ऐसा कुछ है जिसमें एक आ रहा है 90, एक 30 और एक 60। तो अब इसमें कौन सा कोण उभयनिष्ठ हो रहा है? देखो कौन सा हो रहा है? 90 और 90, 90 90 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यानी कौन सा कोण उभयनिष्ठ है? 90 डिग्री। अब चौथा क्वेश्चन, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल एम पर लंब है। अब देखो ये मेरी रेखा एल है और ये मेरी रेखा एम है, ये इस पे लंब है। अब हमको क्या प्रूव करना है? देखो फर्स्ट CE EG के बराबर है। पहले तो देखो CE कहाँ है? CE EG के बराबर है, ये E और G है बराबर। देखो यहां से यहां तक 2 पार्ट हो रहे हैं 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर, तो हो गए दोनों बराबर। तो CE EG के बराबर है। नेक्स्ट, क्या रेखा PE कहाँ है? P और E ये वाली रेखा CG को समद्विभाजित करती है। ये C और ये G इसको समद्विभाजित कर रही है ना? कर रही है, क्योंकि इधर भी इसके 2 पार्ट बराबर है और इसके भी 2 पार्ट बराबर है। तो PE CG को समद्विभाजित करती है। नेक्स्ट, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जो PE जिसके लिए PE लंब समद्विभाजक है। पहले तो बताओ PE ये मेरा। अब मैं कोई भी 2 रेखाखंड के नाम लिख सकती हूँ क्योंकि इतने सारे पॉइंट है, इसमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा CG और दूसरा लिखा मैंने यहां से लेके B से लेके H तक, तो मैंने लिखा BH। CG और BH कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, जिसमें आप DF भी लिख सकते हैं, CG भी लिख सकते हैं, BH भी लिख सकते हैं, ऐसे आप कोई से भी नाम लिख सकते हैं इसके। PE लंब समद्विभाजक है, तो हाँ, एक तो DF और दूसरा लिखा मैंने CG। DF और CG, DF और CG। D पार्ट, AC बड़ा है, AC A और C ये बड़ा है F और G से बड़ा है, क्योंकि देखो इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, 2 सेंटीमीटर और इसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो 2 1 से बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। यस। सेकंड B पार्ट, CD बराबर है GH के। अब C और D ये रहा, और G और H ये दोनों 1 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 और ये भी 1, तो दोनों बराबर है। यस, दोनों बराबर है। C पार्ट, BC, वेयर इज BC? ये BC और EH, E कहाँ से स्टार्ट हुआ? और ये, हाँ, तो BC छोटा है, ये वाला साइन होता है, और जिधर ये बंद मुंह आता है वो छोटे का साइन होता है, और जिधर ये खुला मुंह है उधर बड़े का साइन है। तो यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ये कह रहा है। तो BC छोटा है EH से। हाँ, BC 1 पार्ट ही है, 1 सेंटीमीटर है, और EH 3 सेंटीमीटर है, तो इससे बड़ा है। ओके, समझ में आया? आगे का स्टार्ट करें। अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। अब इसमें त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देती हूँ। देखो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, ये देखो तीनों भुजाएं बराबर है, तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है?
समबाहु, ये हमने पिछली वाली क्लासों में भी पढ़ा था। अब देखिए, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं है, ये देखो इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो वो त्रिभुज मेरा कहलाता है, ये है समबाहु, ये है विषमबाहु। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु। ये तीन चीजें समझ में आ गई। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है समबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या है वो? विषमबाहु। हो गए क्लियर? अब कोणों के बारे में भी आपको मैं बता देती हूं। जो कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण। और जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। अधिक, जो 90 से ज्यादा है, ये जो 90 के बराबर है वो है समकोण, और जो 90 से कम है वो है न्यून कोण। ये 6 बातें आपके समझ में आ गई कि एक तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु, दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु, और एक भी भुजा बराबर नहीं है विषमबाहु। अब कोण, जो कोण 90 से कम हो न्यून कोण, जो 90 के बराबर हो समकोण, और जो 90 से अधिक हो अधिक कोण। ये चीजें समझ में आई आपके? अब इसी पे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये कुछ हमको त्रिभुजों के नाप दे रखे हैं, तो इसमें आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ये समकोण हैं। ये तीनों भुजाएं आपको बराबर लग रही है तो समबाहु, दो भुजाएं अगर बराबर है तो समद्विबाहु, और अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो भी समबाहु, और ये विषमबाहु। ऐसे आप कोण बता सकते हैं कि कौन कौन से कोण होंगे। तो आप देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण, अभी जो हमने पढ़ा था। पहला, एक त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, बराबर है नहीं, बराबर नहीं है, कौन सा है? विषमबाहु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु, आइसोस्केल ट्रायंगल। और एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। यही वही तीनों चीजें, विषमबाहु एक भी भुजा बराबर नहीं है, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर है, और अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण, ये हमने पढ़ा अभी। न्यून कोण, देखो इसमें तीनों कोण 90 से कम है तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसमें समकोण है, एक त्रिभुज 90 डिग्री है समकोण, और जिसमें एक त्रिभुज अधिक कोण है जो 90 से ज्यादा है। तो ये आपको क्लियर हो गया, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये किसको कहते हैं। करें प्रश्नावली 5.6। देखो, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए, इसमें हमको बताना है कि त्रिभुज कौन सा है। करें 5.6 स्टार्ट। यस, अब देखो, इसकी एक भुजा है 7, दूसरी 8 और तीसरी 9 है। देखो मैंने ऐसा कुछ त्रिभुज खींचा है, आप भी पेंसिल और प्रकार से एक त्रिभुज खींचिए ऐसा। तो अब इसको अगर मैं देखूं तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 9, यानी एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो अगर जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग थी, समान नहीं थी, तो वो कौन सा त्रिभुज था? याद करो, विषमबाहु। कौन सा था वो? विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जिसमें AB 8.7, AC 7 और BC 6, देखो तीनों ही अलग अलग है, तो ये भी कौन सा होगा? ये 7, ये 6 और ये 8.7, तो ये भी मेरा विषमबाहु। अगला तीनों है PQ, QR और RP, तीनों 5, 5, 5, तीनों भुजाएं समान हैं। कौन सा था? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, 5, 5 और 5, तो कौन सा त्रिभुज था? समबाहु। इसका DEF हमको कोई ट्राइंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है जिसमें D समकोण है, तो ये मैंने बना दिया DEF और उसमें D समकोण है, तो ये मेरा कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। अगला XYZ कोई त्रिभुज है
जिसमें y 90 डिग्री है। देखो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा 90 डिग्री है। तो आपको जैसे y बोला है तो पहले आप y लिख लीजिए, उसके बाद में बचे हुए x और y, x y और z, अब ये z हो गया। तो ऐसे आप जो जिसको जो दिया है, जैसे y मेरा 90 डिग्री है तो उसको 90 डिग्री ही रखना है। और दूसरी कंडीशन इसने ये दी है x y और y z दोनों बराबर हैं, तो x y और y z ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु समकोण। देखो समद्विबाहु भी है क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, और समकोण भी है, तो हम इसको दोनों नाम लेंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर हो गया? अगर ये नॉर्मल दूसरा त्रिभुज होता जिसमें दो भुजाएं बराबर होती लेकिन समकोण नहीं होता, तो हम सिर्फ उसको कहते हैं समद्विबाहु। लेकिन ये समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो हम इसको कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट, एक LMN बनाना है जिसमें L 30 डिग्री है, M 70 डिग्री है और N 80 डिग्री है। देखो ये आपको कोई त्रिभुज बनाना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे कोई सी भी इसमें भुजाओं के नाप नहीं दे रखे, तो आप ऐसे कोई भी रैंडमली एक भुजा खींच लेना। उसके बाद में चांदे से इधर 70 डिग्री और इधर 80 डिग्री और इधर 30 डिग्री, ऐसा कोई आप त्रिभुज बनाना। तो अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया बताओ? देखो इसमें तीनों ही कोण 90 से कम है, तो ये कौन सा हो गया? न्यून कोण। हमने पढ़ा था ना, 90 से कम न्यून कोण, 90 के बराबर समकोण और 90 से अधिक कौन सा था? अधिक कोण। तो ये कौन सा मेरा हो गया? न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, हाँ अब ये मेरे कुछ सुमेलन करने हैं, अब स्टार्ट करते हैं। समान लंबाई की तीन भुजाएं, मतलब समान लंबाई की तीन भुजाएं होती है, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो? कौन सा है फटाफट बताओ? समबाहु। अब समबाहु कहाँ है? ये वाला, ये हो गया मेरा फर्स्ट। समान लंबाई की दो भुजाएं, समान लंबाई की दो भुजाएं कौन सा है? समद्विबाहु सेकंड। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तो इसमें कौन सा होगा? विषमबाहु, ये थर्ड वन। लेकिन समकोण त्रिभुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन समान लंबाई की अलग अलग भुजाएं हैं, तो ये विषमबाहु हो गया। अब चौथा, तीन न्यून कोण हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया? मतलब तीनों न्यून कोण हैं, तो वो न्यून कोण त्रिभुज, तो चौथा। एक समकोण, तो वो कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज, ये पांचवा। फिर है एक अधिक कोण, तो कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। अब एक और, दो बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण, मतलब दो भुजाएं तो उसकी बराबर है, ये ऐसे, और लेकिन वो समकोण भी है, तो यानी उसको मैं कैसे बनाऊंगी? देखो ऐसे कुछ, तो समकोण भी हो गया और दो भुजाएं बराबर भी हो गई, तो वो कौन सा हो गया? 6 7, ये 7th समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर? कर सकते हो ना आप बना के भी देखना कि समान लंबाई का त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरा दो समान लंबाई की भुजाएं, तीसरा अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, ऐसे। तो आप एक एक एग्जाम्पल भी देना साथ में। ओके, आगे चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक के दो प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोणों का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब ये कोई आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये 5, ये 8 और ये 5, ये दो भुजाएं समान है, तो आप इसको क्या बोलोगे? एक एंगल से तो आप बोलोगे कि ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान है। ये तो मेरी भुजा की एंगल से देखा मैंने, भुजा के तो तरीके से देखा। और अगर मैं उसको कोण की दृष्टि से देखूं तो आप कहोगे तीनों न्यून कोण है, तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ? समद्विबाहु न्यून कोण। इसको ये भी कह सकती हूँ ना, क्योंकि देखो इसकी दो भुजाएं तो आ रही है समान और सारे कोण आ रहे हैं इसके न्यून, तो मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ? तो मैं इसको कह सकती हूँ 5 5। ओके, ये विषमबाहु नहीं होगा, ये होगा समबाहु। ठीक है, हाँ। तो न्यून कोण और समद्विबाहु, समबाहु भी नहीं, क्योंकि दो भुजाएं समान है ना, तो ये होगा समद्विबाहु। क्लियर? क्योंकि देखो इसमें दो भुजाएं समान है, पहली और दूसरी, तो दो भुजाएं भी समान है और सारे एंगल न्यून कोण है, तो ये होगा न्यून कोण और समद्विबाहु
त्रिभुज। नेक्स्ट, ये है 8, ये है 15 और ये 17 और ये एंगल है मेरा 90 डिग्री। तो कौन सा हो गया? समकोण भी हो गया और विषमबाहु भी हो गया। तो समकोण भी है और विषमबाहु भी है। हमको दोनों एंगल से देखना है, हमको भुजा के तरीके से भी देखना है और कोणों के तरीके से भी देखना है। नेक्स्ट, ये 7 है और ये 7 है और ये कौन सा कोण है? अधिक कोण। तो आप इसको क्या बोलोगे? ये देखो, ये अधिक कोण है और ये इन दोनों कोणों को लूं क्योंकि 7 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये कौन से एंगल हो गए? एक तो समद्विबाहु और अधिक कोण। देखो, अगर ये एंगल अधिक कोण है लेकिन ये दोनों तो न्यून है ना, इसलिए मैंने इसको बोला न्यून कोण और समद्विबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये अपन को दिख रहा है ये 10 है और ये 90 डिग्री है और ये 10 और ये भी 10। तो कौन से एंगल हो गए? समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो इसको मैं बोलूंगी समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज। अगला, ये देखो तीनों भुजाएं बराबर है, तो कौन सा है? हाँ, ई। तो ये कौन सा हो गया? समबाहु। क्लियर? उसके बाद में ये वाला देखो, ये 9, ये 15 और ये 10। तो ये कौन सा हो गया? विषमबाहु। ये मेरा विषमबाहु है। एक सेकंड में, विषमबाहु, ये मेरा विषमबाहु हो गया क्योंकि इसमें एक भी भुजा नहीं। और कौन सा कोण है? तो ये अधिक कोण है। तो अधिक कोण और विषमबाहु। ओके, देखो अब हमको माचिस की तिल्लियों से प्रयोग करना है। आप ले आओ तिल्लियां, कितनी चाहिए मुझे? 6 चाहिए, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 6 तिल्ला ले आओ। उसके बाद में आपको त्रिभुज बनाने का प्रयत्न करना है। त्रिभुज बनाना है आपको। क्या आप उसको कैसे रखोगे? जैसे आपके पास तिल्लियां हैं तो आपने एक तिल्ली ऐसे रखी, एक तिल्ली ऐसे रखी और एक तिल्ली ऐसे रखी। तो 3 तिल्लियों से कैसा त्रिभुज बनेगा? अब मेरी 4 तिल्लियां हैं तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे कुछ रखोगे, दूसरी तिल्ली यहाँ रखोगे, अब तीसरी तिल्ली यहाँ रखोगे और चौथी यहाँ रखोगे। लेकिन मुझे तो त्रिभुज ही बनाना है, तो बनेगा त्रिभुज। इसमें त्रिभुज 1 2। अब दूसरी अगर आपने ऐसे कर दी हो तीसरी, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, मतलब थोड़ा सा गैप रह जाएगा। जो 4 एग्जैक्ट बराबर नाप की तिल्लियां हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर 5 से बनाना है और 6 से बनाना है। तो देखो, अगर आपने 3 से बनाया तो ऐसा कुछ बनेगा, 3, एक तिल्ली इधर, दूसरी इधर और तीसरी इधर, तो समबाहु त्रिभुज होगा। फिर हमने 4 से बनाया तो आप 4 से बोलोगे मैम ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, ये कोई वर्ग जरूर बन गया मेरा। फिर आपने 5 तिल्लियां ली क्योंकि तिल्लियों की लंबाई तो बराबर है, तो 5 रखी। तो आपने एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ और 5वीं ऐसे रखी। तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। तो ये समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, ये देखो, है ना। तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया मेरा? समद्विबाहु, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आगे, अब मेरी 6 तिल्लियां हैं। अब 6 तिल्लियों को मैं कैसे जमाऊंगी? देखो, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 तिल्लियां हो गई। तो ये कौन सा हो गया मेरा? समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। ये वाला ट्रायंगल मेरा बन गया। क्लियर? ये प्रयोग आपको घर पे करके देखना है माचिस की तिल्लियों से। ओके बच्चों, चलो आगे हम चतुर्भुज पढ़ेंगे। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, ऐसा जिसकी 4 भुजाएं होती है। तो देखो, आपको याद होगा कि 4 भुजाओं का बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है ना। देखो, ये कुछ एक चतुर्भुज है। अब इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको चतुर्भुज बनाना है जिसमें चारों कोण न्यून कोण हो, ऐसा एक अधिक कोण हो। जैसे आप कोई चतुर्भुज बनाओ तो जैसे चारों कोण न्यून कोण बना सकते हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ। तो ऐसा करना है आपको कि चारों कोण न्यून हो, इसमें एक कोण अधिक हो, ऐसे चारों तिल्लियां लेके जमाना है, ऐसे कुछ करना है। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट आपको खुद से करके देखने हैं। और जिसमें एक समकोण हो, 2 कोण अधिक कोण है, ऐसे करके। अधिक कोण यानी जो 90 से ज़्यादा हो, और न्यून कोण यानी जो 90 से कम हो, और समकोण यानी जो 90 के बराबर हो। तो ये वाले सारे आपको तिल्लियां लेके घर पे करके देखना है। ओके,
अब देखो ये सेट स्क्वायर फिर से आ गए। सेट स्क्वायर में हम देखेंगे ना पैर तो होते 30, 60, 90 के। तो अगर मैं उन दोनों पैर को साथ में रखूँ ना, देखो 2 पैर ले लिए मैंने, ऐसे साथ में रखे तो ये कुछ एक चतुर्भुज जैसा शेप बनाएगा। जो थोड़ा लंबा वाला है वो सेट स्क्वायर, लेकिन जो बराबर वाले थे ना अगर उनको साथ में रखूँ मैं तो ये कुछ एक ये और दूसरा ये, तो ये ऐसे कुछ वर्ग की शेप बनाएगा। तो ये चतुर्भुज के उदाहरण हैं। अब हमने 2 सेट स्क्वायर ऐसे रखे हैं, ये ऐसा कुछ और ये ऐसा कुछ। तो हम अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा होके देखूँ ना तो ये समांतर चतुर्भुज की शेप बता रहा है। ये देखो ये ऐसी कोई शेप बता रहा है ना, तो ये समांतर चतुर्भुज है। और अगर इन चारों को मैंने एग्जैक्ट ऐसे रख दिया देखो, तो ये मेरा कौन सा सम चतुर्भुज बन रहा है। ये देखो सम चतुर्भुज। तो ये सब चतुर्भुज के उदाहरण हैं यहाँ के। अब इसमें चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं? समांतर भी होता है, आयत भी होता है, वर्ग भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है, समलंब भी होता है। तो अभी हम इस प्रश्नावली में चतुर्भुजों के प्रकार देखेंगे। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आयत जिसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ये देखो ऐसे। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है ऐसे, लेकिन वो समांतर होती है, ये देखो ऐसे। और है सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ऐसा कुछ होता है वो। 1 2 3 4 हो गए। और समलंब यानी सामने वाले चतुर्भुज पे अगर लंब डाले सामने वाली भुजा से तो ये ऐसा कुछ होता है, समलंब चतुर्भुज। ओके, तो 5। तो ये आपको एक बार चतुर्भुज का आइडिया हो गया। अब करें प्रश्नावली 5.7, सत्य और असत्य बताने हैं। फर्स्ट, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब देखो आयत बनता कैसे, ऐसा कुछ है ना, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है ना। यस, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत की सम्मुख भुजाओं की यानी आमने सामने वाले की बराबर ही होती है ना। देखो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होती है, और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होती है, तो आमने सामने वाली लंबाई बराबर होती है। यस, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब हमको वर्ग बनाना है। ये देखो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके विकर्ण जो आपस में क्रॉस करते हैं तो वो एक दूसरे पर लंब होते हैं ना। यस, होते हैं, 90 डिग्री करते हैं। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं, ये कुछ चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती कि नहीं होती? यस, होती है सम चतुर्भुज की। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, ये देखो इसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की है? नहीं, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये बराबर लंबाई की नहीं है। नेक्स्ट, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब ये कोई मेरा समलंब चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है क्या? ये देखो ये तो इतनी छोटी है और ये साइज में बड़ी है, तो बराबर नहीं होती समलंब की। अब इसके हमको कारण देने हैं। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। देखो अगर आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अगर मैं वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो वर्ग को मैं एक विशेष प्रकार का आयत समझ सकती हूँ ना। यस, मैं उसको एक विशेष प्रकार, क्योंकि इसमें आमने सामने की तो भुजाएं बराबर हो रही है ना, लेकिन उसकी चारों ही भुजाएं बराबर है। लेकिन जो आयत वाली कंडीशन है वो भी फॉलो कर रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। नेक्स्ट, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब ये कोई आयत है और समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती है। तो अगर मैं उन भुजाओं को सीधा कर दूं तो भी तो ये समांतर है, ये वाली और ये वाली समांतर है ही है, और ये वाली बस समांतर में टेढ़ी होती है, तो इसको हमने सीधा कर दिया। तो एक तरह से मैं आयत को भी समांतर चतुर्भुज विशेष प्रकार का समझ सकती हूँ। अगला,
वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है क्योंकि देखो समचतुर्भुज में कुछ ऐसी होती है, लंबाई मिली हो लेकिन भुजाएं आपस में बराबर होती है, इनके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काटते हैं। तो वर्ग को मैं एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझ सकती हूं। ये देखो नेक्स्ट, वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। यस है ना, देखो वर्ग, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, आयत जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, और समांतर चतुर्भुज ऐसा कुछ है। तो ये चारों क्या है, चार भुजाएं वाले बहुभुज हैं जिसको मैं चतुर्भुज कह सकती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ। अगला क्वेश्चन, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। वर्ग मेरा एक समांतर चतुर्भुज भी है ना, देखो इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है तो मैं इसको समांतर चतुर्भुज भी कह सकती हूँ। लास्ट क्वेश्चन 5.7 का, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर है। क्या आप एक समचतुर्भुज को पहचान सकते हैं? एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो। हाँ, तो ऐसा कौन सा समचतुर्भुज है जिसके सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो? तो वो कौन सा होता है? वर्ग। जो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है और सभी कोण बराबर हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो वर्ग एक समचतुर्भुज है। ओके, इसके सारे क्वेश्चन अब छोटे छोटे हैं सब, और ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य हैं, तो ये वाले करने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आगे हम करें बहुभुज। देखो अभी तक हमने 2 बहुभुज पढ़े थे, एक तो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज और 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। अब हम और उससे आगे 5 भुजाएं 6 भुजाओं वाला पढ़ेंगे। तो देखो अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहुभुज का अध्ययन किया, जिसमें हम त्रिभुज और बहुभुज के बारे में पढ़ा। अब हम 4 से ज़्यादा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो जिसकी 5 भुजाएं हो, देखो नाम से ही पता चल रहा है, 3 भुजाएं त्रिभुज, 4 भुजाएं चतुर्भुज, 5 भुजाएं पंचभुज, 1 2 3 4 5, 6 भुजाएं षटभुज, 1 2 3 4 5 और 6 हो गई षटभुज। अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई 8 भुजाएं। तो नाम पता चल गए, एक तो त्रिभुज 3 भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं, षटभुज 6 भुजाएं और अष्टभुज 8 भुजाएं। ओके, करें प्रश्नावली 5.8। देखो जांच कीजिए, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। देखो बहुभुज की कंडीशन क्या थी कि पहली बात तो वो एक बंद आकृति होनी चाहिए, और दूसरी बात वो सिर्फ भुजाओं से बनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वक्र कर्व हो रहा है या राउंड हो रहा है या ऐसी कोई शेप आ रही है, तो वो नहीं होता है बहुभुज। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। तो देखो फर्स्ट शेप देख लो एक बार, ये कुछ ऐसी है। अब इसमें साइड तो है लेकिन ये क्या ओपन है, खुली है, तो बंद आकृति नहीं है। ओके, यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। क्योंकि देखो ना ये यहाँ से खुली है, उस बहुभुज के लिए मुझे बिल्कुल बंद होनी चाहिए, चाहे किसी भी शेप में हो। जैसे ये वाले हमारे सारे बहुभुज के उदाहरण थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और ये, तो ये सब बंद है, कहीं से भी खुले नहीं है, और ना इस शेप में वक्र की शेप में नहीं है, बिल्कुल लाइन होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड, ये देखो ये ऐसा कुछ है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भुजाओं वाला है, तो ये षटभुज है, तो ये मेरा बहुभुज है। अब देखो ये मेरा बंद आकृति तो है लेकिन फिर भी मेरा बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राउंड शेप में है, गोलाकार है, और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो गोलाकार वस्तुएं होती है या गोलाकार आकृति मेरी बहुभुज नहीं होती, क्योंकि उसमें मुझे भुजाएं चाहिए, तो वृत्त मेरा बहुभुज नहीं है। अब ये कुछ है, इसमें 2 तो भुजाएं हैं, तो आप कहोगे मैडम ये तो बहुभुज लग रहा है मुझे, लेकिन
ये वक्र वाली शेप आ गई, ऐसी कर्व शेप नहीं चाहिए। अगर ये स्ट्रेट होती तो मेरा बहुभुज होता, लेकिन इसमें ये इसकी वजह से ये जो राउंड शेप आई है ना, इस वजह से ये बहुभुज नहीं है। क्लियर? आगे करें। प्रत्येक बहुभुज के नाम लिखिए। देखो करें स्टार्ट, काउंट करें कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4, क्या हो गया? चतुर्भुज। और इनमें से प्रत्येक के 2 उदाहरण भी बनाइए। कोई बात नहीं, हम कैसा भी उदाहरण बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 क्या हो गया? चतुर्भुज। इसके मैंने 2 उदाहरण ऐसे बनाए, 4 लाइन। आप चाहे जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए, तो वो चतुर्भुज कहलाएगा। अगला कुछ ऐसा है, 1 2 और 3, कितनी भुजाएं? 3, तो क्या हो गया? त्रिभुज। अब मैंने एक त्रिभुज ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, बस 3 भुजाएं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। और त्रिभुज खुला नहीं होना चाहिए, तो वो बंद आकृति होनी चाहिए, खुली नहीं चाहिए। अब ये मेरा कुछ पंचभुज है, 1 2 3 4 और 5 है ना, 5 भुजाएं हैं, तो मेरा पंचभुज है। इसके एग्जाम्पल मैंने ऐसे बना दिए, 5, एक और दूसरा ऐसा कुछ 5 भुजाएं। आप कुछ भी बना सकते हैं। अगली आकृति ऐसी कुछ है, षटभुज, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ। तो इसमें मैंने ये 2 एग्जाम्पल बना दिए। देखो कुछ भी जिसकी 6 होनी चाहिए भुजाएं, आप कैसे भी बना सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन, एक सम षटभुज यानी 6 भुजाएं होनी चाहिए और सम यानी 6 बराबर होनी चाहिए का एक रफ चित्र खींचिए और उन्हें किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। अच्छा, उसके कोई 3 शीर्ष जोड़ के हमको त्रिभुज बनाने हैं। और पहचानिए आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। देखो पहले तो मैंने एक षटभुज बनाया, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने उनमें से किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर, मैंने एक शीर्ष जोड़ा, दूसरा शीर्ष जोड़ा और तीसरा, इन तीनों को जोड़कर मैंने एक त्रिभुज बनाया। अब देखो ये किस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है आपको। आपको समबाहु दिख रहा है या समद्विबाहु दिख रहा है या विषम बाहु दिख रहा है। देखो हमको बोला था कि सम षटभुज, इसका मतलब इसकी सब भुजाएं बराबर है। ये वाली बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये और ये सारी भुजाएं बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं तो इसकी बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया? 2 भुजाएं बराबर होती है जिसका, समद्विबाहु। ओके, नेक्स्ट, एक सम अष्टभुज बनाना है। सम अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं हो, बना लिया। यदि आप चाहें तो वर्गीकृत कागज का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप उसके लिए जैसे पेपर पे बना लिया और उस पे उसको कट कर लिया कैंची से। इस अष्टभुज को ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाना है। देखो सबसे पहले तो मैंने अष्टभुज बनाया जिसकी 8 भुजाएं हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। अब मैंने 4 शीर्षों को जोड़ा, 1 2 3 और 4 जोड़ दिया इनको, तो एक आयत बन गया। ओके, तो ये आयत कैसा आयत है? हाँ, तो ये आयत हो गया। ओके, तो ये मेरा आयत का निर्माण हो गया बीच में। एग्जैक्ट इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये वाली भी, तो एक आयत हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एक बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़कर प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं है। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। देखो हमने एक पंचभुज खींचा, मैंने ये कोई पंचभुज खींचा, 5 भुजाएं हो गई। अब मैंने उसके बिंदुओं से विकर्ण खींचे, ये मैंने कुछ खींचे। ए से मैंने खींचा AC पे, एक सेकंड, AC पे और AD पे, और B से मैंने खींचा BE पर और BD पर, हो गई। और C से मैंने खींचा CE और AC, तो ये इसकी भुजाएं नहीं हैं। तो AC, AD, BD और CE इसके विकर्ण हैं, ये इसकी भुजाएं नहीं हैं। ओके, ये प्रश्नावली 5.8 खत्म हुई। अब हम आगे पढ़े, बस थोड़ा सा पार्ट और है और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इस प्रश्नावली में, है ना। करें आगे स्टार्ट। त्रिविमीय आकार, देखो यहाँ पे हमको 3 डायमेंशनल शेप दे रखी है कुछ।
एक तो 2D शेप होता है और एक 3D शेप होता है। तो ये 3D मूवी भी तो आती है आजकल जिसमें 3D देखने को, जैसे आपको लगता है कि जैसे हवा में तैर रहा है कुछ, ओके वैसे कुछ, तो 3D शेप भी वैसी होती है। तो यहाँ पे कुछ आकार हैं जिन्हें आप दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रत्येक आकार ठोस है और यह एक सपाट आकार नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाली शेप देखोगे तो एक गोला है, ये कोई आइसक्रीम जैसी है तो इसको हम बोलेंगे शंकु। ये कोई शेप है तो इसको मैं बोलूँगी बेलन। देखो ऐसे कोई शेप होती है ना, उसको मैं बेलन बोलती हूँ। बेलन देखी ना आपने कैसी होती है, बिल्कुल, तो वो बेलन शेप है। ये कोई बॉक्स है जिसको हम घनाभ बोलते हैं, ऐसा जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना वैसी। और अगर इसकी सब भुजाएं बराबर है तो वो गन है। जैसे डाइस देखी आपने, जो आप घर में खेलते हो गेम जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो वो एक गन है। और ये पिरामिड आकार है, ये कुछ आकार दी हुई है। तो इसमें हमको एजेस बता रखे हैं कि इसका ये वाला जो इसकी परत होती है ना, वो इसका एज होती है। एक सेकंड, ये वाली, ये जो इसकी है ना, जो कि इसकी लाइन ये वाली, तो ये इसका किनारा है। और ये जो कोना है वो इसका शीर्ष है। और ये जो पूरा सपाट पार्ट है ना एक तरफ का, ये इसका फलक है। ये तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब करें एक्सरसाइज 5.9। अब इसमें हमको सुमेलित करना है। अब देखो इसमें शंकु कौन सा दिख रहा है आपको, ये कुछ इस शेप में दिख रहा है ना, गोला, ये गोला। अब बेलन, देखो बेलन इस नेक्स्ट पेज पे आ गया, ये बेलन, ठीक है। उसके बाद में गनाभ, तो गनाभ मेरा ये है। और पिरामिड ये वाली आकृति, तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये मेरा शंकु दिख रहा है, ये है मेरा गोला। उसके बाद में ये सिलेंडर, ऐसे कुछ शेप में है ना, ये बेलनाकार। ये गनाभ है, जो माचिस की डिब्बी होती है ना, वो गनाभ आकृति में होती है ऐसे। और पिरामिड मेरा ऐसा कुछ ऐसा उठा हुआ भाग होता है पिरामिड में। ये मेरी पिरामिड की आकृतियां हैं। अगला, इन आकृतियों में से प्रत्येक के 2 उदाहरण भी दीजिए। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इसमें मैं माचिस की डिब्बी दे सकती हूँ, गोले में मैं बॉल का दे सकती हूँ, कोण में आइसक्रीम, और टोपी, जैसे जो बच्चे टोपी लगाते हैं ना बर्थडे पे, वो दे सकती हूँ। तो आप ऐसे कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब निम्न किस आकार के हैं? अब देखो आपको आकार बताना है। पहला आपका ज्यामिति बॉक्स, जो आपका बॉक्स होता है ना, वो किस आकार का है? वो है घनाभ। ऐसा कुछ लंबा साइज में होता है ना। ईंट भी किस साइज की है? वो भी घनाभ ही है। माचिस की डिब्बी, वो भी घनाभ है। और फिर सड़क बनाने वाला रोलर, आपने देखा है रोलर कुछ ऐसे राउंड शेप में होता है और वो ऐसे घूमता रहता है आगे आगे, तो वो ऐसे राउंड शेप में ही तो होता है, तो वो रोलर। और एक लड्डू कैसा होता है? गोल। ठीक है बच्चों, तो आज मेरा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली, पर ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर था, 5.9 तक था ये, तो इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी थी। तो इन सब की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ओके बच्चों, सारी चीज़ें आपको करनी है और सारे क्वेश्चन करने हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है बच्चों, करोगे ना प्रैक्टिस? ओके।